सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। तुम एक कंपनी में जाके इंटरव्यू दो, पहले क्या होता था? डीएसए का एक राउंड, सिस्टम डिजाइन का एक राउंड, एचआर का राउंड, डन। अब इंटरव्यूअर पूछ रहा है तुमने एलएलएम के साथ कुछ बिल्ड किया है? रैक पाइपलाइन समझ में आता है तुम्हें? एजेंटिक एआई का नाम सुना है, कुछ उसके अराउंड बिल्ड किया है? और तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर है, एंड ऑनेस्टली मोस्ट लोगों का आंसर यही है, सर मैंने ना एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट किया था, 6 वीक्स का था कुछ, उसमें कुछ वीडियोस देखी थी, बट मैंने कुछ बिल्ड नहीं किया, मेरे को थोड़ा बहुत थ्योरी उसके अराउंड समझ में आती है। दैट इज द प्रॉब्लम। दिस एंटायर थिंग दैट यू सेड इज द प्रॉब्लम। देखो, एआई सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा। एक स्टैट सुनाता हूं तुम्हें। इंडिया में एआई टैलेंट का डिमांड 2027 तक 12.5 लाख से ज्यादा होने वाला है, 12.5 लाख। और अभी सप्लाई कितनी है? रफली 4 लाख। मतलब 51% रोल्स खाली है, कोई भरने वाला नहीं है। ये डेलॉइट और नास्कॉम का डेटा है, मैं अपने मन से बना नहीं रहा। और कॉलेज तुम्हें ये नहीं सिखा रहा। तुम्हारा एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी एक करिकुलम चला रहा है जो 5 से 7 साल पुराना है। एमएल अगर है भी तो एज एन इलेक्टिव है, और उसमें भी क्या? बायस थ्योरम का डेरिवेशन, एसवीएम की थ्योरी। देखो, इंपॉर्टेंट है पर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने टीम में किसी को काम देता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि भाई थ्योरम डिराइव कर ले। मैं बोलता हूं ये डेटा है, मेसी है, मॉडल बना, डिप्लॉय कर, मंडे तक मुझे इसके रिजल्ट्स दिखा के दे। थ्योरी प्लस एग्जीक्यूशन प्लस डिप्लॉयमेंट। कॉलेज से पहला वाला पार्ट तो मैं करके देता है, उसका एग्जीक्यूशन, उसका डिप्लॉयमेंट, ये पार्ट कहीं भी कवर नहीं होता। फिर आते हैं सेल्फ लर्निंग में। सेल्फ लर्निंग स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। 3 महीने निकल जाते हैं, बहुत कुछ देख लिया होता है तुमने यूट्यूब पे 4 जगह, बट तुमने बनाया कुछ नहीं होता है। गेटअप खाली, इंटरव्यू के सामने दिखाने के लिए कुछ नहीं, कोई प्रोजेक्ट की रियल टाइम या रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग तुम्हें नहीं होती। ठीक है, मैं रजत हूं, टैप 47 पे डीप टेक कंटेंट बनाता हूं। डे जॉब में इंजीनियरिंग मैनेजर हूं, 20 से ज्यादा इंजीनियर्स की टीम को मैनेज करता हूं। प्रोडक्शन में एआई बिल्ड करते हैं और मैं हायर भी करता हूं लोगों को। तो मुझे पता है क्या दिखता है रेज्यूमे पे और क्या नहीं, कौन सी चीज को रेलेवेंस दिया जाता है ड्यूरिंग हायरिंग एंड कौन सी चीज को नहीं। और आज मैं एक प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा, अपग्रेड राइज, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये कोई ऐड नहीं है उस प्रोग्राम के बारे में। मैं एक एजुकेटर हूं, मैं तुम्हें एक मेंटोर की तरह एडवाइस देने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बताऊं ये प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर्ड है, क्या सिखाता है, और प्रैक्टिकली ये तुम्हारे कैसे काम आएगा। डिसीजन तुम्हारा है। ठीक है, तो चलते हैं प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। अपग्रेड राइज, ये अपग्रेड का नया प्लेटफॉर्म है, स्पेसिफिकली बना है कॉलेज स्टूडेंट्स और अर्ली करियर लोगों के लिए, 0 से 5 साल एक्सपीरियंस वाले। ये डिग्री नहीं है, बूट कैंप भी नहीं है, ये आईआईटी पटना के विश्लेषण आई हब फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप में आईआईटी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये आई हब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है। सर्टिफिकेट का वेट रियल है, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। अब इसमें 2 प्रोग्राम है, दोनों 28 वीक्स के हैं, 7 महीने हो गए। 28 वीक्स मतलब 7 महीने। दोनों 100% ऑनलाइन है। वीकेंड पे लाइव सेशंस, 12 घंटे पर वीक का टाइम कमिटमेंट मांगते हैं। मतलब ये तुम्हारी कॉलेज या जॉब के साथ फिट होता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें फॉर गोइंग थ्रू दिस प्रोग्राम। मैं दोनों का डिटेल में तोड़ता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दीस प्रोग्राम्स आर कवरिंग एंड व्हाई इट इज एसेंशियल इन अ मार्केट लाइक दिस। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एआई एंड मशीन लर्निंग, ₹50,000 प्लस जीएसटी। 5 कोर कोर्सेज हैं प्लस एक कैपस्टोन, टोटल 6 कोर्सेज प्रोग्रेसिव ऑर्डर में। ठीक है, कोर्स नंबर 1 प्रोग्रामिंग विद पाइथन, 4 हफ्ते। पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एक्सेल, और एक इंटरेस्टिंग चीज एआई असिस्टेड कोडिंग भी कवर होता है। ये फाउंडेशन है, एमएल में जो भी करोगे सब पाइथन में होगा, बिना इसके तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट कोर्स इज पाइथन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन। फिर आते हैं कोर्स नंबर 2 पे, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, 4 हफ्ते। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, एसक्यूएल, ईडीए, ये सब इसमें कवर होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉडल बनाना एक चीज है, पर उससे पहले डेटा को समझना, क्लीन करना, विजुअलाइज करना, ये 70% काम है रियल दुनिया में। बहुत लोग सीधा मॉडल पे कूदना चाहते हैं। ये कोर्स वो गलती नहीं करने देता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडेशंस।
फिर आते हैं कोर्स नंबर 3, मशीन लर्निंग। 5 हफ्ते। अब यहां एक्चुअल एमएल शुरू होता है। रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एन्सेम्बल्स, क्लस्टरिंग, एसवीएम, टाइम सीरीज एनालिसिस और एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सएआई, मतलब एक्सप्लेनेबल एआई। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि इंडस्ट्री में अब सिर्फ मॉडल एक्यूरेट है काफी नहीं है, तुम्हें बताना पड़ता है कि मॉडल ने ये डिसीजन क्यों लिया। बैंक्स को चाहिए, हेल्थ केयर को चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बन रहा है ये फ्रॉम द एंटायर इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एन एडिशन इन द कोर्स। देन कोर्स नंबर 4, एमएल ऑप्स। 4 हफ्ते। ये कोर्स बहुत कम प्रोग्राम्स में मिलता है बाय द वे एट दिस लेवल। एमएल ऑप्स मतलब मॉडल बनाना अलग चीज है, मॉडल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना, मॉनिटर करना, मेंटेन करना, ये अलग गेम है। गिट, गिटहब, काफका, एयरफ्लो, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, ये सब कवर होता है। मैं अपनी टीम में डेली ही टूल्स यूज करता हूं। ये प्रोडक्शन स्किल्स हैं, क्लासरूम स्किल्स नहीं है, बिकॉज व्हेन यू डील विद अ लॉट ऑफ डेटा यू नीड टू नो व्हाट दैट डेटा इज डूइंग ऑन प्रोडक्शन। फिर आता है कोर्स नंबर 5, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स एंड एजेंटिक एआई। 7 हफ्ते। ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है और 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट भी। इसमें क्या क्या है? एलएलएम्स, ट्रांसफॉर्मर्स, एनएलपी, सीएनएन, आरएनएन, मतलब डीप लर्निंग भी यहां पे कवर्ड है। कंप्यूटर विजन, रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, मतलब एलएलएम को तुम्हारी कंपनी के डॉक्यूमेंट से आंसर देना सिखाना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम सिस्टम डिजाइन और एजेंटिक एआई, मतलब एआई को एक टास्क देना और वो खुद स्टेप्स फिगर आउट करके कंप्लीट करे। ऑल ऑफ दिस इज देयर इन द प्रोग्राम। समझो एक एग्जांपल से, इस कस्टमर का रिफंड प्रोसेस कर। एजेंट समझेगा पहले ऑर्डर वेरीफाई करना है, फिर पॉलिसी चेक करनी है, फिर पेमेंट गेटवे कॉल करना है, फिर ईमेल भेजनी है, मल्टीपल स्टेप्स ऑटोनोमस। ये 2026 का हॉटेस्ट स्किल है। बहुत कम प्रोग्राम्स कवर कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर्ड वे में, एंड दिस is one of the best programs which is going to cover all of these topics in a procedural language, in a procedure way. कोर्स नंबर 6, कैपस्टोन। 4 हफ्ते। और ये सुनो ध्यान से, कैपस्टोन में तुम एक एंड टू एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करोगे। बेसलाइन एलएलएम बेंचमार्किंग, रैक पाइपलाइन ओवर कॉर्पोरेट एसओपीज, लो रैंक अडेप्टेशन, फाइन ट्यूनिंग फॉर इंटेंट राउटिंग। ये नोटबुक में नहीं रहेगा, ये डिप्लॉय होगा पॉलिश्ड गिटहब प्रोफाइल के साथ, डेमो वीडियो के साथ, इंटरव्यू रेडी रेज्यूमे के साथ। ठीक है, मैं एक तुम्हें प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। मैं एक हायरिंग मैनेजर हूं। जब कोई रेज्यूमे पे लिखता है आई बिल्ट अ एमएल मॉडल, ऑनेस्टली दैट डज नॉट हैंग अप टू मच विथ मी, राइट? मुझे कुछ ऐसा खास फील नहीं होता। पर जब कोई ये लिखता है हियर्स माय डिप्लॉयड एआई सिस्टम, हियर्स द गिटहब, हियर्स द डेमो, आई विल गो एंड लुक एट दैट लिंक, आई लुक व्हाट इज दैट द पर्सन हैज बिल्ट, एंड दिस गेट्स माय अटेंशन। प्रोजेक्ट्स भी हर मॉड्यूल के एंड में एक रियल प्रोजेक्ट भी है। फाइल हैंडलर, बियर प्रोडक्शन एनालिसिस, कार्डियो रिस्क प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्लासिफिकेशन, लीगल रैग, ये रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स है, सब गिटहब पे शिप होते हैं। सो दिस आल्सो बिल्ड्स योर एंटायर प्रोफाइल व्हिच यू कैन टेक टू एन इंटरव्यू। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रोग्राम पे, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई फंडामेंटल्स। 45,000 प्लस जीएसटी, सेम 7 महीने, सेम स्ट्रक्चर, 5 कोर्सेस प्लस कैपस्टोन। अब तो आप समझ ही गए, पर ये डिफरेंट ऑडियंस के लिए, ये लिटरली नॉन कोडर्स के लिए बना है। नो कोडिंग प्री रिक्विजिट, 12th पास, बेसिक स्कूल लेवल मैथ, बस। कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, नॉन सीएस इंजीनियरिंग, ये सबको एक प्लेस पे लाके ये सब के लिए बना हुआ प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें अब स्ट्रक्चर क्या है? कोर्स 1 पाइथन, 4 हफ्ते, बेसिक से शुरू। ठीक है, फिर आता है कोर्स नंबर 2, डेटा एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, 6 हफ्ते। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? नमपाई, पांडा, सीक्वल, पावर बीआई, ईडीए। ये कोर्स का कोर है। डेटा को समझना, डैशबोर्ड्स बनाना, इनसाइट्स निकालना, दिस इज प्रोबेबली समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विल नॉट कवर बिकॉज हॉट सेलिंग टॉपिक नहीं है, बट दिस इज 70% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू बिल्ड इन प्रोडक्शन। फिर आता है कोर्स नंबर 3, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या है? 3 वीक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग, एनोवा, कोहोर्ट एनालिसिस, फनल एनालिसिस। ये वो स्किल्स हैं जो डेटा एनालिस्ट को एक्चुअली डेटा साइंटिस्ट से अलग करती हैं। स्टैटिस्टिकल रिगर बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है कोर्स नंबर 4, मशीन लर्निंग, 7 वीक्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, टाइम सीरीज, प्रैक्टिकल लेवल पे ये सारी की सारी चीजें कवर होती है। ठीक है, फिर यू गो टू कोर्स नंबर 5,
LLM फाउंडेशंस एंड जनरेटिव AI। 4 हफ्ते दिए गए हैं इसके लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, NLP, LLM, सिक्योरिटी, एथिकल AI, एजेंटिक वर्कफ्लोज। हाँ, एनालिटिक्स प्रोग्राम में भी जेन AI है एंड यू माइट फाइंड इट सरप्राइजिंग। क्यों? बिकॉज आज का डेटा एनालिस्ट भी LLMs को यूज करने लग गया है। क्वेरीज लिखने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ऑप्शनल नहीं रहा बाय एनी सेंस। तो इसको भी इसमें 1 महीने के प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। कैपस्टोन में तुम एक ई-कॉमर्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन प्रिडिक्शन मॉडल बिल्ड करोगे एंड टू एंड। EDA से लेकर पावर BI डैशबोर्ड्स तक, शैप एक्सप्लेनेबिलिटी के साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन रेडी। हाउ टू मेक दैट एंटायर प्रोजेक्ट विल बी टॉट वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप टू यू। इसके लिए आप टारगेट रोल्स क्या बनते हैं? टारगेट रोल्स बनते हैं जूनियर डेटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एनालिटिक्स इंटर्न, जेन AI एनालिस्ट। बहुत डिमांड है इन सब चीजों की आज के दिन मार्केट में। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चरल चीजें जो दोनों प्रोग्राम्स में कॉमन है और मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती है एज एन एजुकेटर ऑल्सो, एज वेल एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर और अ हायरिंग मैनेजर। ठीक है, तो मैं वो कवर करता हूं। पहली चीज, ड्यूअल इंस्ट्रक्टर मॉडल। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे वीकली लाइव सेशंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेते हैं, प्रिंसिपल ML इंजीनियर्स, हेड्स ऑफ AI, फाउंडर्स, स्प्लंक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटवेस्ट, एटलासियन, ऐसी सारी कंपनीज। ये तुम्हें सिखाएंगे कि चीजें कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर 5 अलग IIT पटना फैकल्टी मास्टर क्लासेस लेंगे। ये सिर्फ एक्स्ट्रा थियरी नहीं होगी, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड सेशंस हैं। AI पावर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल AI इन प्रोडक्शन, फ्यूचर ऑफ AI, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं इसमें। इंडस्ट्री वाले बता रहे हैं हाउ, IIT फैकल्टी बता रहे हैं आपको व्हाई। दोनों साथ में मिलना एट दिस प्राइस कॉम्बिनेशन इज रेयर इन द मार्केट। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज इन द स्ट्रक्चर, करियर सर्विसेज। ठीक है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेके निकलो वाली चीज नहीं है। इंटर्नशाला प्रो का सब्सक्रिप्शन मिलता है, AI पावर्ड करियर प्रोफाइल बिल्डर मिलता है, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेटेड जॉब डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, मतलब एक यूनिफाइड बोर्ड जहां मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ओपनिंग्स आती है, नेटवर्किंग इवेंट्स, एक्सपर्ट वेबिनार्स, और प्रोग्राम के बाद तुम 7 लाख प्लस अपग्रेड एलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बनते हो across 100+ countries. So that in itself is a big thing that you would get out of this program. फिर तीसरी स्ट्रक्चरल चीज, ये जेन्युइनली अफोर्डेबल है। 45-50 हजार, 7 महीने, IIT सर्टिफाइड, डिप्लॉयड पोर्टफोलियो, करियर सर्विसेज इंक्लूडेड, नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। 5,000 रुपए इसकी सीड ब्लॉकिंग फी है जो कि टोटल फीस का पार्ट ही है, राइट? सो दिस अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग दैट विल एड टू योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अब लोग पूछेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है भैया? एलिजिबिलिटी सिंपल है, 12th पास, 50% मार्क्स, AI ML ट्रैक के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग एक्सपोजर, ये प्रेफर्ड है पर मैंडेटरी नहीं है। प्रिपरेटरी कंटेंट अवेलेबल है डेटा एनालिटिक्स ट्रैक के लिए, कोडिंग चाहिए ही नहीं, राइट? सो यू आर ऑल सॉर्टेड इफ यू हैव दीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज विद यू। ठीक है, देखो मैंने सब कुछ तुम्हें इसके बारे में बताया, बट डिसीजन तुम्हारा है। पर ऑनेस्ट ओपिनियन अगर तुम मेरा मांगते हो कि आप मुझे बताओ कि ये प्रोग्राम अच्छा है, मुझे लेना चाहिए या नहीं, देखो आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर तुम कॉलेज में हो, 2nd ईयर, 3rd ईयर, और तुम्हें AI या डेटा एनालिटिक्स में जाना है पर कॉलेज में स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, गिटहब खाली है तुम्हारा, इंटरव्यू के लिए कुछ दिखाने को नहीं है, तो ये प्रोग्राम को तुम सीरियसली देखो। दिस विल एड वैल्यू टू योर पोर्टफोलियोस गिवन वेयर यू स्टैंड। अगर तुम अर्ली करियर में हो, जॉब कर रहे हो, पर फील हो रहा है यार AI तुम्हारे डोमेन में आ रहा है और तुम पीछे रह जा रहे हो, तो ये भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है टू अपस्किल एंड देन बेसिकली नॉट लीव योर जॉब एंड एट द सेम टाइम अपस्किल एंड गो फॉरवर्ड इन योर करियर। पर एक चीज मैं ऐड करूंगा, और ये मेरा एजुकेटर वाला एडवाइस भी है और एक मैनेजर वाला एडवाइस भी है। अगर तुम कोई भी प्रोग्राम लो, ये या कोई और भी, राइट, इन जनरल, सिर्फ सेशंस अटेंड मत करो, प्रोजेक्ट्स में जान डालो, गिटहब पोर्टफोलियो को सीरियसली लो, कैपस्टोन को ऐसे बनाओ जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट है। सर्टिफिकेट इज एसेंशियली अ पेपर फॉर यू, पोर्टफोलियो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, वो बिल्ड करना, नॉलेज बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करना, दैट इज व्हाट विल मेक यू हायरेबल। तो उस पे फोकस करो। ठीक है, अपग्रेड राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों प्रोग्राम्स का डिटेल, ब्रोशर, फीस, सब कुछ तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो गो टू द वेबसाइट, जस्ट रीड अराउंड एंड जस्ट अंडरस्टैंड इफ इट्स अ गुड फिट फॉर यू और नॉट। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टैब 47 पे ऐसे ही डीप नो BS टेक कंटेंट को मैं लेके आते रहता हूँ। आप अगर मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं तो @Rajat Paliwal Tech पे आई आंसर टू मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सो प्लीज रीच आउट टू मी ओवर देयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।